आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। इन सब चेहरों के पीछे क्या है, हमें यही जानना है। कैमरे के आगे कुछ और होता है और कैमरे का सच कुछ और हमें वही जानना है। वेब सीरीज द फेम गेम का ये डायलॉग उसकी कहानी का सार बताता है। 25 फरवरी को माधुरी दीक्षित की वेब सीरीज द फेम गेम नेटफ्लिक्स से स्ट्रीम कर दी गई है। इस सीरीज से माधुरी दीक्षित डिजिटल डेब्यू कर रही है। इस सीरीज का नाम पहले फाइंडिंग अनामिका रखा गया था। आपको बता दें, इस सीरीज को निर्देशित किया है बिजॉय नाम्बियार और करिश्मा कोहली ने। नाम्बियार की एक फिल्म तैश OTT पर रिलीज हो चुकी है जो सफल रही। श्री राव ने सीरीज को लिखा है और करण जौहर के धर्माटिक ने सीरीज को प्रोड्यूस किया है। सीरीज में मुख्य किरदार माधुरी दीक्षित, नेने, संजय कपूर, मानव कौल, राजश्री देशपांडे, मुस्कान जाफेरी, लक्ष्यवीर सिंह, सरन, गगन अरोड़ा, सुहासिनी मूले ने अदा किए हैं। मायानगरी मुंबई में स्थित बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया का काला सच बहुत कम ही सामने आ पाता है। फिल्मी सितारे अपनी अदाकारी के दम पर लाखों के दिलों पर भले ही राज करते हैं, लेकिन सच ये है कि वो एक ऐसी डगर पर चलने वाले मुसाफिर हैं जहां चुनौतियां हैं, निरंतर सफलता पाने का दबाव है, उम्मीद है, नितांत अकेलापन है और सबसे ज़रूरी सच्चे दोस्तों का लगभग अभाव है। उनसे हर कोई सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जुड़ना चाहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लव, सेक्स, धोखा और नशे की लत उन्हें इस तरह का जख्म देता है कि वो डिप्रेशन में घिर जाते हैं और आखिर में जान तक दे देते हैं। इन्हीं सब पॉइंट्स को उजागर करती है ये वेब सीरीज़। करेंगे सीरीज़ के सभी पहलुओं पर बात, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे सभी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सीरीज़ में माधुरी अनामिका आनंद के रोल में है और पूरी सीरीज़ एक तरह से अनामिका की बायोग्राफी है। अनामिका बॉलीवुड की बड़ी हस्ती है, फिल्मों में सुपरस्टार है, हंसता खेलता परिवार है, पति है, 2 बच्चे हैं। रेड कारपेट पर पेपराजी से लेकर फैंस तक सब उसकी एक झलक पाना चाहते हैं। लंबे समय से काम करने के बावजूद उनका स्टारडम कायम है, लेकिन इन सब के बावजूद एक दिन अनामिका अचानक गायब हो जाती है। किसी को कुछ नहीं पता कि लाखों दिलों की धड़कन अनामिका आनंद आखिर कहाँ है। पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है, जिसके दायरे में सबसे पहले अनामिका के अपने ही आते हैं। पति से लेकर बच्चों तक पूछताछ होती है। उसके साथ काम करने वाले दूसरे कलाकारों से भी बातें होती है। अनामिका के गायब होने के बाद उनके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स सस्पेंस के रडार पर आ जाते हैं। इस सीरीज में स्टारडम के पीछे के काले सच को दिखाया गया है, जहाँ सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस दौरान अनामिका की दुनिया के ऐसे ऐसे सच निकलकर सामने आते हैं जिसे जानकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। इस तरह अनामिका की सच्चाई के जरिए ग्लैमर वर्ल्ड के स्याह पक्ष को वेब सीरीज में उजागर किया गया है। हालांकि कहने को तो इसे काल्पनिक कहानी बताया जा रहा है, लेकिन सीरीज देखने के बाद ये काल्पनिक कहानी कई कलाकारों की लगती है। सीरीज के कलाकारों के प्रमुख के रूप में उनकी उपस्थिति न केवल विशुद्ध रूप से काल्पनिक कथा के भीतर स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य मेटा तत्वों को उत्पन्न करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि खेल रास्ते में कई उतार चढ़ाव के बावजूद कभी भी अपना आकर्षण नहीं खोता। ये शायद ही आश्चर्य की बात है कि मुख्य अभिनेत्री को नायक अनुभवी बॉलीवुड की दिग्गज अनामिका आनंद की त्वचा में ढलने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। वो इस तरह के चकाचौंध के साथ ऐसा करती है कि कलाकार से चरित्र को अलग करने वाली रेखा अक्सर एक मंत्र मुग्ध कर देने वाले तमाशे का निर्माण करने के लिए तोड़ दी जाती है। बिजॉय नाम्बियार और करिश्मा कोहली द्वारा निर्देशित और धर्मेटिक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित न्यूयॉर्क स्थित श्री राव द्वारा बनाई और लिखी गई 8 एपिसोड श्रृंखला एक ऐसी जीवन की कहानी बताती है जो बाहर से चमकता है, लेकिन समय के कहर से बच नहीं सकता। अनामिका आनंद न तो सनसेट बुलेवार्ड के जुनूनी से आखिरी हुर्रे नॉर्मा डेसमंड की तरह है और न ही फेडोरा की हमेशा युवा नामांकित नायिका की गूंज है। वो एक ऐसी महिला है जो उसके चेहरे पर एक परिवार, 2 बच्चों, एक शानदार फिल्म करियर और एक विशाल प्रशंसक के साथ अपने संपूर्ण जीवन के साथ शांति से है। आंशिक रूप से लेखन के कारण और मुख्यतः माधुरी दीक्षित के कारण प्रसिद्धि का खेल अधिकांश भाग के लिए आसानी से दिखता है। प्रसिद्धि का खेल एक दुर्घटना के साथ शुरू होता है और फिर आधा साल वापस चला जाता है ताकि उन घटनाओं का पता लगाया जा सके जो एक फ्लैश पॉइंट की ओर ले जाती है, जो सीरीज को परिभाषित करती है और प्रक्रिया में अतीत और वर्तमान के बीच लगातार छलांग लगाती है। एसीपी शोभा त्रिवेदी यानी राजश्री देशपांडे पूरे परिवार से पूछताछ करती है।
जिसमें उसकी बेटी अमारा यानी मुस्कान जाफरी, बेटा अविनाश, लक्ष्मीर सिंह सरन और मां सुहासिनी मूले शामिल हैं। पुरुष प्रधान बल में निपटने के लिए खुद के कांटेदार व्यक्तिगत मुद्दों वाले पुलिस अधिकारी का दावा है कि वो फिल्में नहीं देखती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, शोभा अभिनेत्री को जल्दी और आश्चर्यजनक रूप से अपने सवालों के साथ खोजने के लिए बहुत दबाव में न केवल अनामिका के जीवन में गहरी दिलचस्पी विकसित करती है, बल्कि सुपर सफल महिला के विकल्पों की एक सहानुभूतिपूर्ण व्याख्याकार बन जाती है। फिल्म आगे और पीछे चलती है क्योंकि शोभा अनामिका आनंद और उनके परिवार और उनके करियर के बारे में बहुत कम ज्ञात फैक्ट्स का पता लगाती है। शोभा की तरह अनामिका भी पुरुषों की दुनिया में एक महिला है और उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्हें लगभग 30 साल हो गए हैं, जबकि उनके कई समकालीन पुरुष फीके पड़ गए हैं। कोई सुझाव देता है कि उनके पति द्वारा निर्मित की जा रही एक फिल्म और 2 दशकों के अंतराल के बाद मनीष खन्ना के साथ उन्हें फिर से जोड़ना उनकी वापसी होगी। वो कहती हैं, मुझे नहीं पता था कि मैं कहीं से वापस आ रही हूँ। अनामिका आनंद के रूप में केवल वही सर्वोच्च सफल व्यक्ति है जो अपनी इकलौती बेटी से एक उत्साहपूर्ण बात करते हुए जो उसके नक्शे कदम पर चलना चाहती है। ये कह सकती है कि प्रसिद्धि ग्लैमर नहीं है, प्रसिद्धि खतरनाक है। उनका जीवन सुर्खियों में और उससे दूर दोनों जगह घटना पूर्ण रहा है, लेकिन समृद्धि और खुशी के मुखौटे के पीछे कठिन चरणों और दर्दनाक वास्तविकताओं से भरी एक कहानी है। उसके मत्स्य घाव को एक अच्छी तरह से तेल लगी प्रचार मशीन की मदद से जनता से छुपाया जाता है, जो उसके गायब होने के बाद खुलने लगती है। ओवरऑल सीजन 1 देखने लायक है, खासकर माधुरी दीक्षित को देखना। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।